हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी लहसुनी मेथी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और काफ़ी हेल्दी बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गुच्छी यहाँ पे मैंने मेथी की ली है। सर्दियों का मौसम आता है, मेथी मार्केट में इजली मिल जाती है और ये फ्रेश मेथी है ना, इसकी सब्जी खानी भी चाहिए, काफ़ी हेल्दी होती है खाने में। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मेथी को छांट लेना है और इसके जो डंठल है ना, उनका यूज़ नहीं करना है। जो सॉफ्ट डंठल है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे पत्ते मैंने मेथी के छांट लिए हैं और पत्ते छांटने के बाद आपने मेथी को ना अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से यहाँ पे धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो, धूल मिट्टी लगी हो, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए खुले पानी में डाल के मेथी को धो लीजिए। इसके बाद आपने मेथी का जो पानी है ना, अच्छी तरह से निकलने देना है। जब भी आप मेथी कोई भी सब्जी बनाते हैं, पानी अच्छे से निकाल लीजिए। बाद में जब पानी निकल जाता है, फिर आप इसकी कटिंग करते हैं ना, तो मेथी में जो कड़वा टेस्ट है ना, बहुत ही कम आता है। तो ये देखिए पानी अच्छे से इसका निकल चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपने मेथी को इकट्ठा करके पकड़ना है और मेथी को ना कटिंग कर लीजिए। जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं ना, उतना बारीक कटिंग आपने कर लेनी है। तो इस स्टेप को आपने जरूर फॉलो करना है। जब भी आप मेथी की कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो मेथी को अच्छी तरह से सूखने देना है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 1 बड़ा चम्मच आप उसमें देसी घी ऐड कीजिए। घी जैसे गर्म हो जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, कम से कम 12 से 15 आपने इसमें लहसुन की कलियां ऐड करनी है। मैंने साबुत ही कलियां ऐड की है। आप इनको कूट के डालना चाहें ना, और अच्छा फ्लेवर लाना चाहे लहसुन का, तो कूट के भी डाल सकते हैं। तो लहसुन को थोड़ी देर पकने दीजिए। फिर आपने इसमें मेथी ऐड कर देनी है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने मेथी को यहाँ पे पका लेना है। इतनी देर में मेथी जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और मेथी अच्छी तरह से पक भी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेथी बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया, पूरा मॉइस्चर इसका खत्म हो चुका है। अब आप मेथी को कढ़ाई में से निकाल के साइड में रख लीजिए। अभी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए आपने थोड़ी सी पीनट लेनी है, थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल लीजिए। रोस्टेड चना दाल ना हो, रोस्टेड चना मिल जाता है मार्केट में, उसका यूज़ कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच आपने वाइट तिल लेने हैं। तो यहाँ पे आपने तीनों इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने पीनट, तिल और चना दाल को यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे इनका जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। फिर आप इनको ठंडा कर लीजिए और इनको आपने ग्राइंड करना है। तो जब आप इनको ग्राइंड करेंगे, इसमें आपने 1 कप पानी का भी ऐड कर देना है, ताकि इनका जो पेस्ट है ना, एकदम फाइन बने यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए आपने इनको ना ग्राइंड कर लेना है। इससे आपकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अब मसाला बनाने के लिए 3 प्याज 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। तो प्याज और टमाटर को आपने इस तरह से देखिए फाइन चॉप कर लेना है। टमाटरों को पीस के डालना चाहें तो पीस के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं तड़का बनाने के लिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आप मीडियम फ्लेम यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जब आप प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए हाई फ्लेम में प्याज को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू भी हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें पेस्ट ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि पेस्ट का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो यहाँ पे खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा। इससे ना कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को आपने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है और 30 से 40 सेकंड तक आप इनको पका भी लीजिए, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। तो क्या देखिए मसालों को थोड़ा सा मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें बारीक कटे टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम अपने हाई कर देनी है, ताकि टमाटर जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने मिक्स कर लिया। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का भी ऐड कर दिया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे टमाटरों में जो मॉइस्चर है ना, वो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर टमाटर बिल्कुल ड्राई हो जाए, यहाँ पे पानी डालने से टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और इनकी ग्रेवी जैसी बन जाएगी। तो ओके देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से मैंने पका लिए। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। और कोई भी आपने इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं, बस धनिया पाउडर जीरा पाउडर को आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर टमाटरों के साथ हाई फ्लेम में आप इनको भून लीजिए। तो ये देखिए मसाला हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है।
अब आपने इसमें पीनट और तिल का जो पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो यहाँ पे ऐड कर देना है और थोड़ा पेस्ट चिपको रह जाएगा ग्राइंडर जार में। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, उसको भी डाल दीजिए। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी हमने जो ये पेस्ट ऐड किया है ना, इसको भी पकाना है। ये अच्छी तरह से पकाना पड़ता है, नहीं तो इसमें जो कच्चा सा टेस्ट होता है ना पीनट का, वो रह जाता है। तो यहाँ पे आप हाई फ्लेम में ना इस पेस्ट को तब तक पकाइए जब तक अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए, ग्रेवी का जो बेस है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो 2 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए और गर्म पानी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपने इसमें जो मेथी भून के रखी होगी शुरू में, वो ऐड कर देनी है यहाँ पे, और मेथी को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपने मेथी को अच्छे से भुना हुआ घी के साथ में, तो बाद में आप इसको ग्रेवी में डाल देंगे, आपकी ग्रेवी में बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट निकल के भी आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो मेथी की सब्जी है इस तरह से तैयार हो जाएगी। ऊपर से आपने लास्ट में ना छौंक का तड़का लगाना है। तो एक पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। घी को आपने यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपने लहसुन लेना है और लहसुन को आपने थोड़ा लंबा लंबा काट लेना है। हल्का सा आप इसको ना लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। थोड़ा सा आप इसको लहसुन को फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से, जैसे लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इसके बाद घी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप घी आप कम खाते हैं तो लहसुन ही लहसुन जो रहेगा ना, इसको ऊपर डाल दीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।